नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश राज्य के निवासी सेंट्रल का EWS सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं। तो दोस्तों, हम वीडियो चालू करें उससे पहले आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप भविष्य में अपडेट पा सकें। दोस्तों, हम आपको बताएं कि आप मध्य प्रदेश में EWS सर्टिफिकेट कैसे बनाएगा। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि EWS सर्टिफिकेट आप कैसे डाउनलोड करेंगे। दोस्तों, EWS सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई भी रिक्वायरमेंट फॉर्म, चाहे वो SSC हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो FCI हो, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसी है उसके रिक्वायरमेंट की विज्ञापन में जाकर आप इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोवाइड बाई इकोनॉमी वीकर सेक्शन वाला पर जाकर आप इसके प्रारूप को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रारूप को डाउनलोड करने के बाद आपको इस प्रारूप को प्रिंट करना होगा। दोस्तों, हम आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में EWS सर्टिफिकेट कैसे बनता है। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस फॉर्मेट को कैसे भरना है। तो फॉर्मेट को भरने के लिए सबसे पहले सर्टिफिकेट नंबर, दोस्तों एक सेक्शन को आपको ब्लैंक छोड़ना है, डेट इसको भी ब्लैंक छोड़ना है, वैलिड फॉर दिस ईयर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा EWS सर्टिफिकेट सिर्फ 1 साल के लिए मान्य होगा, इसलिए जिस भी साल ये बनेगा वो ईयर मेंशन किया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद दोस्तों इसमें लिखा है दिस इज टू सर्टिफाइड डेट श्रीमती / कुमारी। इस सेक्शन में दोस्तों आपको, अगर आप पुरुष है तो श्री, यदि मैरिड महिला है तो श्रीमती, और यदि अनमैरिड महिला है तो कुमारी पर राइट का निशान लगा दे और सभी को क्रॉस कर दे। उसके बाद इस हाईलाइटेड एरिया में अपना नाम भर दे। उसके बाद सन ऑफ, वाइफ ऑफ या डॉटर ऑफ में अपने पिता या पति का नाम यहाँ पर दर्ज कर दे। उसके बाद आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वह पूरा डिनोटेड कर दे, पूरा एड्रेस इधर भर दे। इस सेक्शन में आप अपना पिन कोड डाल दें और किस फाइनेंशियल ईयर के लिए बन रहा है वह ईयर यहाँ पे दर्ज कर ले, 2019। दोस्तों, उसके बाद आप इधर भी अपना नाम दर्ज करें। दोस्तों, एक सेक्शन पे आपको अपनी एक रिसेंटली फ़ोटो चिपकानी है। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि EWS सर्टिफिकेट पर व्यक्ति को अलग अलग बनाना पड़ेगा, ना कि पूरे परिवार के लिए एक ही EWS सर्टिफिकेट काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो आपके हर व्यक्ति के लिए, परिवार के जितने सदस्य होते हैं हर को अलग अलग कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। जबकि आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो आपके पिताजी के इनकम सर्टिफिकेट पूरे परिवार के लिए कार्य करता है। दोस्तों, हम आपको बताएं कि EWS सर्टिफिकेट कैसे मध्य प्रदेश में बने हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि कौन भाग्यशाली लोग हैं जो EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम है वही लोग इस EWS सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं, तथा उनके पास 5 एकड़ से कम की कृषि योग्य भूमि होना चाहिए, 1000 स्क्वायर फुट से कम का उनके पास आवासीय फ्लैट होना चाहिए, या नगर पालिका क्षेत्र में 100 वर्ग गज फुट से अधिक का भूखंड नहीं होना चाहिए, और ग्रामीण क्षेत्रों में 200 वर्ग गज से अधिक का भूखंड नहीं होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, वह लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग में शामिल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने होंगे। आपको EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए आय प्रमाण पत्र और संपत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना पड़ेगा। आय प्रमाण पत्र से आशय है
कि आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। संपत्ति प्रमाण पत्र से आशय है कि आपकी मध्य प्रदेश राज्य में जितनी भी संपत्ति है उसका की रजिस्ट्री या जो भी आप पर संपत्ति के प्रारूप प्रूफ उपलब्ध है वो सभी उपलब्ध कराने पड़ेगी। साथ ही आपको आधार कार्ड, यदि आप पर पैन कार्ड उपलब्ध है तो पैन कार्ड भी उपलब्ध कराना होगा। दोस्तों अब हम आपको बताएं कि EWS सर्टिफिकेट मध्य प्रदेश में कैसे बनेगा। उससे पहले हम आपको एक मध्य प्रदेश के द्वारा बना हुआ EWS सर्टिफिकेट दिखाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये EWS सर्टिफिकेट मध्य प्रदेश के तहसील ऑफिस के द्वारा जारी किया गया है। इस सर्टिफिकेट में आप देख रहे हैं सर्टिफिकेट नंबर दर्ज किया गया है और डेट भी डाल दी गई है, यानी यह सर्टिफिकेट 18 मार्च 2019 में बनाया गया है। उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, एड्रेस वगैरह ये सब उम्मीदवार के द्वारा दर्ज किया गया है। सिग्नेचर विद सील, इधर तहसीलदार ग्वालियर के द्वारा सील लगाई गई है और तहसीलदार के साइन किए गए। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा था इस सेक्शन में फ़ोटो चिपकाना, उस फोटो पर भी तहसीलदार के साइन और सिग्नेचर होना चाहिए। ध्यान रखें सील और सिग्नेचर क्रॉस होना चाहिए, यानी आधे फ़ोटो पे आए और आधे पेपर पे आना चाहिए। दोस्तों आपको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया केंद्र सरकार के लिए एक और EVS सर्टिफिकेट दिखाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यह भी EVS सर्टिफिकेट ग्वालियर के द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि इनके EVS सर्टिफिकेट यानी मध्य प्रदेश में जो EVS सर्टिफिकेट जारी हुए उनकी जांच करते हैं कि क्या वह सही में ऑनलाइन किए गए हैं या वैसी फर्जी सील या साइन है। दोस्तों अब हम आपको जांच करके बताए, चेक करके बताए कि जो EVS सर्टिफिकेट मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किए गए वह सही में ऑनलाइन किए गए, यानी सही में वो वैलिड है कि फर्जी तो नहीं है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को ज्ञात होगा कि तहसीलदार जो पोस्ट होती है वो राजस्व विभाग की पोस्ट होती है, इसीलिए हम आपको राजस्व विभाग की वेबसाइट पर ले चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं राजस्व विभाग की वेबसाइट पर ये आ रहा है प्रकरण की स्थिति। इस टैब पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने राजस्व विभाग का एक और विंडो खुल जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम जिला चुने पे क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास जो EVS सर्टिफिकेट उपलब्ध है वो ग्वालियर जिले का है, इसलिए हम ग्वालियर जिले से ही चेक करेंगे। अब दूसरा है जो है न्यायालय का प्रकार। दोस्तों तहसीलदार ने जो इशू किया है तो हम तहसील ही चुनेंगे। दोस्तों अब जो पूछा है न्यायालय चुने, तो दोस्तों यह सर्टिफिकेट ग्वालियर के लश्कर तहसीलदार द्वारा बनाया गया है, इसलिए हम जे तहसीलदार लश्कर चुनेंगे। अब ये सर्टिफिकेट मेरे पास एक तो 13 तारीख का है और एक 18 तारीख का है। तो केस की डेट हम 1 मार्च से और 19 मार्च के बीच की सिलेक्ट करेंगे। फिर देखे पे क्लिक करेंगे। जैसे हम देखे पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जितने भी इस विभाग में जो भी एप्लीकेशन अप्लाई हुए थे उन सभी के लिस्ट आ गई है। तो दोस्तों अब हमको चेक करना है कि हमारे पास जो EWS सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट ओरिजिनल है कि फर्जी। तो जैसा कि दोस्तों आपने EWS सर्टिफिकेट दोबारा से मैं दिखाता हूँ, इसमें जो नंबर दिया गया है 269 है। इस साइड में हम 269 सर्च करेंगे तो आप देखेंगे ये सर्टिफिकेट सिद्धार्थ खरे के नाम से आ रहा है और इस सर्टिफिकेट पे भी नाम सिद्धार्थ खरे लिखा है।
आप इस सर्टिफिकेट को ओपन करके देखते हैं। जैसे ही इस हाइपर लिंक पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो हमारे सामने जो नई विंडो खुलती है। इस विंडो में आप देख रहे हैं कि आवेदक करता का नाम सिद्धार्थ खरे लिखा है और उनके पिताजी का नाम अनिल कुमार खरे लिखा है। जो सर्टिफिकेट जारी किया गया उसमें भी सिद्धार्थ खरे और अनिल खरे लिखा है। एक सर्टिफिकेट से सिद्ध होता है कि यह सर्टिफिकेट ओरिजिनल है। जो इसमें केस नंबर लिखा है दोस्तों, वही आपका EWS सर्टिफिकेट नंबर है। अब दोस्तों हम इसकी ऑर्डर शीट चेक करते हैं, जिससे हमको राइट जानकारी प्राप्त होगी कि इनने बनवाते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करें। जैसे ही हमने इनकी ऑर्डर शीट पे क्लिक किया तो आप के स्क्रीन में के सामने दिख रहा होगा कि इनने एक तो EWS का प्रमाण पत्र, इन्होंने एक तो EWS का फॉर्मेट दिया है, एक इनने अपना आधार कार्ड की प्रति दी है, दूसरी पिताजी के दूसरा इनने पिताजी के आय के प्रमाण पत्र की छायाप्रति दी है। साथ में इनने अपने मकान या जो भी इन पर प्रॉपर्टी है उनकी रजिस्ट्री की कॉपी उपलब्ध कराई है। साथ में एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। इन सभी डॉक्यूमेंटों की जांच जब तहसीलदार एवं पटवारी के द्वारा की गई है और जब तहसीलदार और पटवारी ने यह पुष्टि कर ली है कि इन की संपत्ति EWS में दर्ज संपत्ति से कम पाई गई है, उसी के आधार पर तहसीलदार ने इस फॉर्मेट पर साइन किए। तो दोस्तों इस प्रकार आप भी मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और उन सभी ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर करें जिनको इस वीडियो की अति आवश्यकता है। धन्यवाद दोस्तों।